हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 3। आपका जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर सब्जेक्ट है उसका यूनिट 3 ये टॉपिक है। और यूनिट 1 यूनिट 2 अपलोड हो चुका है। उनकी तीनों वीडियोस इन टोटल 3 पार्ट्स होते हैं एक यूनिट के, तो इन टोटल 6 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं दोनों यूनिट के मिला के। अब ये 3rd यूनिट है तो हम शुरू करने जा रहे हैं। 2 इंस्ट्रक्शंस मेरी आपको हमेशा रहती हैं और आज भी रहेंगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं लिखती हूँ नोट्स में, तो मैं आपको वो बोल के बताती हूँ। तो आप क्या करेंगे, अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका वो पार्ट मिस हो जाएगा। जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी है, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी है, ये नोट्स में नहीं गिवन है इतना डिटेल में, ठीक है। असेसमेंट वाला तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको मैं बोल के बताऊंगी, और कुछ कुछ शायद मैं आपको रिसोर्सेज जो ऑनलाइन रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल होते हैं उनकी हेल्प लेके मैं आपको पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में समझाया जाता है, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। दूसरा ये है कि अगर इतने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करें, और लाइक करके साथ में सब्सक्राइब भी करें चैनल को, बिकॉज आपको टाइमली वीडियो अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड सब्सक्राइब करते हैं तो आपको तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। अब आप जो बीएड करके सेकंड सेमेस्टर से चले जाओगे, अब जो अपकमिंग बच्चे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो वो देखेंगे कि ओके दीज मेनी सब्सक्राइबर्स आर देयर, मतलब अच्छा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन जब सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं ना तो कई बार लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं आपकी। इट्स बिकॉज चाहे आप कितने भी एफर्ट्स डालो, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो आगे भी ऑडियंस नहीं देखेगी। एंड यू नो दैट अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यू थिंक दैट आई टीच वेल, तो आप सब्सक्राइब करें, और इससे बाकी लोग भी देखते हैं और जो आपके जूनियर्स आएंगे वो भी देखेंगे ओके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब लोग देख के जा चुके हैं ये वीडियोस। आप जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, दैट दिस वीडियो इज़ रिकमेंडेड, ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं तो लोग सब्सक्राइबर्स का विश्वास बढ़ता है चैनल के ऊपर, राइट। तो यही बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बाकी लोगों की भी इससे मदद होती है विश्वास गेन करने में, दैट दिस चैनल इज़ डूइंग एफर्ट्स एंड इसकी वीडियोस ठीक होती है। तो बस यही मेरा कोई खुद का ना पर्सनल मोटिव होता है। अब बस आप कहते हैं तो वीडियोस में डाल देती हूँ। मुझे भी ये सब्जेक्ट का कुछ इतना वो नहीं लगा कि मैं डालूँ वीडियोस, बट बिकॉज आपका एग्जाम है तो बच्चों ने बोला तो मैं डाल रही हूँ वीडियोस, एंड हियर इट इज़। और स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 का ए पार्ट, पर्सनालिटी, कंसेप्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी एंड असेसमेंट। ओके, तो वॉटसन ने क्या बोला है कि पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो पर्सनालिटी है ना वो आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मिला के है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपकी पूरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मिला के है, बीट फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सारी एक्टिविटीज़ को मिला के आपकी पर्सनालिटी बनती है, जो कि आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, और बहुत सारे मीडियम होते हैं इसके देखने के, ठीक है। और ये बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक आपकी पर्सनालिटी मेंटेन रहती है। कई बार तो अपने पर्सनालिटी के बहुत ही परमानेंट हिस्से बन जाते हैं जो चेंज नहीं होते कभी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो हम पर्सनालिटी क्या असेस करते हैं तो दैट इज़ अ रिलायबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वॉटसन का कहना है। इसके साथ साथ और भी हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन नहीं है तो वही मैंने बोला ना कि आप वीडियो को स्किप ना करें। तो आइसेंक EYSENC आइसेंक ने क्या बोला है कि पर्सनालिटी इज मोर और लेस स्टेबल, ठीक है। मोर और लेस स्टेबल होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है ये पर्सनालिटी होती है। इसमें हमारा क्या पार्ट होता है, करेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट, फिजिक, which determine his unique adjustment to the environment। हमारा करेक्टर, हमारा टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट और फिजिक ये डिटरमाइन करती है कि हम इन्वायरमेंट में कितना खुद को एडजस्ट करेंगे, राइट। तो ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आइजेंक ने मेंशन करी है करेक्टर का मतलब होता है कि आपका जो स्टेबल या मोर और लेस स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, आपका कॉग्निटिव बिहेवियर, मतलब आपकी विल,
विल की बात हो रही है। टेम्परामेंट का मतलब होता है आपके इमोशंस, आप कितना अफेक्टिव बिहेवियर आपका कैसा है। इंटेलेक्ट का मतलब होता है आपकी इंटेलिजेंस, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर। फिजिक का मतलब होता है आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर या ओवरऑल बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, न्यूरो एंडोक्राइन एंडोमेंट, ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम, आपका पूरा बॉडीली जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फिजिक। तो 4 चीज़ें, करेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन दी पर्सनैलिटी, ठीक है। और ये भी डिटरमाइन करना कि बच्चा या इंसान कितना एडजस्ट करेगा इन्वायरमेंट में, राइट। तो पर्सनालिटी में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल होता है, आपको पता ही है। पर्सनालिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोग्निटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सोमैटिक, ठीक है, ये एस्पेक्ट होते हैं हमारी पर्सनालिटी के। यूनिक होती है हमारी पर्सनालिटी, सेल्फ कॉन्शियस होती है और पर्सनालिटी डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती है। पर्सनालिटी चेंज होती रहती है विद टाइम। अब पर्सनालिटी में लर्निंग और एक्विजिशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। आपकी पर्सनालिटी चेंज कैसे होती है, लर्निंग और एक्विजिशन से चेंज हो सकती है, इन्वायरमेंट से चेंज हो सकती है, राइट। अब पर्सनालिटी को हम कैसे स्टडी करते हैं, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक इंसान के एम या उसका गोल क्या है। उसके एम और गोल के अकॉर्डिंग भी हम उसकी पर्सनालिटी को बता सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, राइट। अब डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं आपके। इन टोटल वैसे बेसिक तो 3 मेन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर पर्सनालिटी आर देयर, बट यहाँ पे 4th वाला भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। पहला आपका डिटर्मिनेंट आता है बायोलॉजिकल या फिजिकल डिटर्मिनेंट। अब इसमें आपकी हेरिडिटी आ जाती है, आपका नर्वस सिस्टम आ जाता है, आपके डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, आपका फिजिक या सोमैटिक स्ट्रक्चर आ जाता है, आपकी बॉडी केमिस्ट्री आ जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब डक्टलेस ग्लैंड्स में क्या आते हैं आपके, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड हो जाता है, थायराइड आता है आपका इसमें, ठीक है। फिर इसमें आपका आता है पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, आपका पैराथायराइड ग्लैंड आ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड आ जाते हैं, आपके सेक्स ग्लैंड्स आते हैं आपके इसमें, ठीक है। तो ये आपके ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपका रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल और फिजिकल तो आपको पता ही है, दिस इज हेरिडिटरी, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपके, जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आपका इंटरेस्ट, एटीट्यूड क्या होगा, आपका एस्पिरेशन या अचीवमेंट या मोटिवेशन कितना है, विल पावर आपकी कितनी है, आपका टेम्परामेंटल या इमोशनल मेकअप कैसा है आपका, ठीक है। फिर आता है आपका सोशल या कल्चरल डिटर्मिनेंट। सोशल और कल्चरल डिटर्मिनेंट में आपकी होम और फैमिली आ जाती है, आपके पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंटल एटीट्यूड भी देखा जाता है, फैमिली कैसी है, आपका फैमिली का साइज क्या है। कईयों की न्यूक्लियर फैमिली होती है, कईयों की जॉइंट फैमिली होती है, राइट। तो आपका फैमिली का साइज क्या है, आपका बर्थ ऑर्डर क्या है, आप अपनी फैमिली में कितना बर्थ ऑर्डर क्या है। अगर आप सबसे छोटे हैं घर में तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी होगी, अगर आप सबसे एल्डर हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, यही माना जाता है। और पर्सनैलिटी भी उसी तरह शेप होती है। अगर आप मिडल वन है तो आप थोड़े शरारती और रहेंगे, ठीक है। आपका मिक्सचर रहेगा वो पर्सनैलिटी में, ठीक है। आपका इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस क्या है फैमिली का, ठीक है। फिर इसमें आपका स्कूल एनवायरनमेंट आ जाता है, ठीक है। आपके पीयर आ जाते हैं, आपके नेबरहुड, आपका रिलीजन क्या है वो आ जाता है, ठीक है। फिर आपका कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है वो भी आ जाता है। फिर एक और 4th चीज़ है, वैसे ये आपकी बुक्स में नहीं मेंशन बट मुझे लगा कि ये होना चाहिए, दैट इज सिचुएशनल एंड एनवायरमेंटल। इसमें आपके एजुकेशन, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, ठीक है, आपके इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहे हैं। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस का इसमें सबसे ज़्यादा रोल आता है बिकॉज वो भी आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती है, राइट। सो ये जो आपके 4 डिटर्मिनेंट्स हैं। एंड डायमेंशन भी हम देख लेते हैं। आपके डायमेंशंस क्या होते हैं पर्सनालिटी के, डायमेंशंस होते हैं जैसे कि ओपननेस, आपकी ओपननेस होनी चाहिए एक्सपीरियंस को लेके, ठीक है। कंसाइंटियसनेस होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि आपके डेवलपमेंटल, अगर मैं इसकी बात करूँ डेवलपमेंटल कंसाइंटियट्स की, तो ये जो आपके डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग ये कुछ चीज़ें मेंशन है। वो क्या कहते हैं कि आपके जो डायमेंशंस होती है पर्सनालिटी के वो इस तरह से होती है, जैसे कि फिजिकल डायमेंशन हो गया, आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, आपका सोमैटिक स्ट्रक्चर क्या है, आपकी फिजिकल हेल्थ क्या है, मेंटल या
कॉग्निटिव डायमेंशन देखा जाता है, जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, मेंटल एबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ क्या है। फिर आपका आता है सोशल डायमेंशन क्या है आपका। सोशल डायमेंशन में आपका सोशल बिहेवियर या सोशेबिलिटी आपकी देखी जाती है। मॉरल या स्पिरिचुअल डायमेंशन में आपके मॉरल सेंस या वैल्यूज़ क्या है। इमोशनल डायमेंशन में आपका देखा जाता है आपका इमोशनल बिहेवियर या टेम्परामेंट क्या है। एस्थेटिक डायमेंशन भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस्थेटिक डायमेंशन का मतलब है कि एस्थेटिक सेंस क्या है। एस्थेटिक का मतलब होता है कि आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है चीज़ों को देखने का। क्या आपकी ऑप्टिमिस्टिक सोच है या पेसिमिस्टिक सोच है। आप किसी बुरी सिचुएशन में भी अगर अच्छी चीज़ ढूंढ सकते हैं तो हम एस्थेटिक चीज़ उसे कहते हैं, एस्थेटिक डायमेंशन से कहते हैं। जब आप अप्रिसिएशन करती हैं हर एक चीज़ का, फॉर एग्जांपल नेचर को अप्रिशिएट करना, पोइट्री को अप्रिशिएट करना, तो ये एस्थेटिक चीज़ होती है। ठीक है, अब ये एस्थेटिक सेंस सब में नहीं होती है, कुछ लोग तो कमी ही निकालते रह जाते हैं सारी ज़िंदगी, राइट। तो ये भी पर्सनालिटी की डायमेंशन होती है। अगर हम दूसरी टाइप देखें तो बिहेवियरल कंपोनेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग भी आपकी डायमेंशन होती है पर्सनालिटी की। ये 3 डायमेंशन होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव या कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, रीजनिंग क्या है, आपकी रीजनिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोराइजेशन, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कंक्लूडिंग, इसमें सारी आपकी मेंटल एक्टिविटीज आ जाती हैं। ठीक है, वो तो आपको पता ही है, कॉग्निटिव के बारे में आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ा हुआ है। अफेक्टिव डायमेंशन का मतलब ये होता है कि आपका बिहेवियर क्या रहेगा, आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग, आप अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपकी फीलिंग आप खुद समझ पाते हैं, दूसरों की समझ पाते हैं, कितना लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट आप कर पाते हैं, तो दैट इज अफेक्टिव डायमेंशन। फिर आता है आपका कॉग्निटिव डायमेंशन। कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस क्या रहेंगे। जब हम एक्शंस की बात करते हैं ना, तब कॉग्निटिव की बात आती है। ठीक है, डूइंग समथिंग एक्चुअली। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को करते हैं फिजिकली या ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके, जैसे स्केचिंग करना, ड्राइंग करना, लिखना, खेलना, तो ये आपके पर्सनालिटी की डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, अब हर किसी की एक्शंस का वे अलग अलग होगा। आप ये नहीं कह सकते उसे क्रिकेट पसंद, तो ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट पसंद होती है, बट हर कोई क्रिकेट खेलता नहीं है, राइट। तो पर्सनालिटी होती है अपनी अपनी, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होती है, कोई म्यूजिकल पर्सनालिटी होती है, तो मतलब अपना अपना व्यू होता है एक्शंस का। एंड इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं कॉग्निटिव में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेंट्स तो चलो हो गए, अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी की। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि पर्सनालिटी असेसमेंट होता क्या है। ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट का मतलब होता है कि हमने मेजर करना है या इवैल्यूएट करना है कि एक इंसान में क्या पर्सनालिटी ट्रेट है, उसके बिहेवियर क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, और वो हम कैसे असेस करेंगे, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके। ठीक है, हम ये जानेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि उस पर्सन के इमोशन क्या है, उसका सोशल एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, अब असेसमेंट की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है एजुकेशन में। पहले तो हमें लर्नर का बिहेवियर और उसका एडजस्टमेंट लेवल पता चलता है। हम उसे गाइड और उसे टाइमली काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उसमें कुछ हमें चीज़ नहीं ठीक लग रही है। ठीक है, या डेविएंट पर्सनालिटी है उसकी, तो हम जल्दी से उसको आइडेंटिफाई करके उसे गाइड एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, फिर दूसरा है कि हम उसकी पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम वैसी मेथोडोलॉजीज या टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसकी पर्सनालिटी को सूट करती हैं, जिससे वो जल्दी लर्न कर सके, और उसके लर्निंग स्टाइल्स को हम प्रमोट कर सकते हैं, मतलब उसको इनकरेज कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं और अच्छे से हम उसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट क्या होती हैं। सब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं एक तो, ठीक है, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी, डायरीज, इंटरव्यूज, ये सारी आपकी सब्जेक्टिव टेक्निक्स होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स जैसे कि क्वेश्चनेयर हो गया। अब जैसे 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, 16 पर्सनालिटी PF जिसे हम कहते हैं, ये आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, ये बड़ी फेमस है। आप इसका नाम आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो शॉर्ट आपने लिखना ही लिखना है, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में आप चाहे गूगल करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये आपको आई गेस करवाया भी गया होगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में ये करवाते हैं टेस्ट BEd में, आई रिमेंबर हमें तो करवाया था, आपको भी करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चनियर्स होते हैं जैसे 16 PF आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, ये रेटिंग स्केल्स का इस्तेमाल होता है। इन्वेंट्रीज होती हैं, इन्वेंट्रीज जैसे कि MMPI जिसका मतलब है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री।
ये भी बड़ी फेमस है, ये साइकोलॉजी के बच्चे यूज़ करते हैं, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। फिर आती है आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जैसे कि रॉचेस इन ब्लॉक टेस्ट, रॉशेक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ठीक है, रॉशेच इंक ब्लॉक टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट होता है ये, ठीक है। ये भी मैंने सुना हुआ है नाम, ये साइकोलॉजी के बच्चे यूज़ करते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट होता है ये। और थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ठीक है, ये क्या होता है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, TAT, ये भी साइकोलॉजी के बच्चे यूज़ करते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ड्रॉ पर्सन टेस्ट, ठीक है, ये आपकी होगी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। मतलब इसमें आपको कुछ दिखाया जाता है और फिर उसकी पर्सनालिटी जजमेंट उसके आंसर्स के थ्रू हम लेते हैं, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ दिखाया जाता है और फिर जो उसका रिस्पॉन्स आता है बच्चे का या सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो वो टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, राइट, तो उसके आंसर से हम पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं उसकी, ठीक है। फिर बिहेवियरल टेक्निक आ जाती हैं, जैसे कि सिचुएशनल टेस्ट उसके लेने, रोल प्ले, उसको ऑब्जर्व करना। अब एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप बता के कर रहे हो उस सब्जेक्ट को कि मैं तुम्हारी ऑब्जर्वेशन करने वाला हूँ, एंड फिर तो वो लेकिन ना इसका नुकसान है क्योंकि वो कॉन्शियस हो जाएगा, वो अपने बिहेवियर में चेंज ले आएगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप क्लास में बच्चे को ऑब्जर्व करने जा रहे हो, लेकिन क्या करते हैं कि आप एक बच्चे, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, आपने कॉलेज स्टूडेंट के बच्चे का पर्सनालिटी टेस्ट करना है। आप खुद एक कॉलेज स्टूडेंट बन के उसकी क्लास में जाके बैठ जाओगे, ठीक है, और उसको पीछे से बैठ के ऑब्जर्व करोगे या उसके साथ ही पीयर बन के उसको ऑब्जर्व करोगे, राइट। तो इसे कहते हैं कि उसे बताना नहीं, बट हाँ आप उसके ही ग्रुप का पार्ट बन के उसको ऑब्जर्व करो, तो दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। अब गुड पर्सनालिटी टेस्ट की करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं, पहले तो रिलायबल होना चाहिए। पहले तो रिलायबल का मतलब ये होता है कि हाँ उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ इसके जो भी रिस्पॉन्स आएंगे वो ठीक होंगे। वैलिडिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जिस टेस्ट को हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी कितनी है। वैलिडिटी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम ले सकते हैं कि ये क्या लाइफ लॉन्ग वैलिड है, क्या ये एक सर्टेन एज तक उसकी पर्सनालिटी टेस्ट वैलिड होगा, मतलब सारी आपकी उसका कितनी देर तक उसकी वैलिडिटी कितनी है, मतलब उसका टाइम कितना है कि कितने टाइम तक ये वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल कुछ पर्सनालिटी टेस्ट ये कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स पूरी लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा, ठीक है, कि इसके जो आंसर आएंगे ये पर्सनालिटी उसकी लाइफ टाइम जजमेंट के लिए ठीक रहेगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये जितने साल तक ये टीनेजर है तब तक उसकी पर्सनालिटी ऐसी रहेगी, ठीक है, उसके बाद उसमें सडन चेंज आ सकता है। तो वैलिडिटी कितनी है उसकी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी, डेफिनेटली प्रैक्टिकलिटी देखते हैं हम, वो प्रैक्टिकल है टेस्ट के नहीं है। कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस मतलब इंडियन टेस्ट जो होगा वो इंडियन पॉपुलेशन पे होगा, ना कि अमेरिकन पॉपुलेशन के ऊपर, राइट, बिकॉज उसमें कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं कई बार, और ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी समझाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्रीवियस क्लासेस जाके देखिए। अब इसकी लिमिटेशन क्या होती है, इसकी लिमिटेशन होती है कि सब्जेक्टिव बायस हो सकता है कई बार, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस फिर भी आ सकते हैं कभी कभी, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के ना एक्सपर्ट चाहिए। अब आप एज अ टीचर प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं है, कभी आप गलत जजमेंट ऑफ पर्सनालिटी कर सकते हो, ठीक है। तो पर्सनालिटी जजमेंट आपकी करेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए एक जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका कंक्लूजन यही है कि पर्सनालिटी टेस्ट असेसमेंट बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है अंडरस्टैंडिंग फॉर द लर्नर, ठीक है, लर्नर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी होगी और उसकी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। टीचर भी ये टूल्स को यूज़ कर सकता है ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हम बच्चों की देख सकें, ठीक है, उसकी इतनी डेवलपमेंट हो रही है, ये उसको अच्छे से गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ यूनिट 3 पार्ट 1 दैट इज पर्सनालिटी। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज मुझे पता है कि आप अगर एंड तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्रिप्शन। मैं रोज़ देखती हूँ कि कितने व्यूज़ हो गए, कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा, ठीक है। तो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। एंड
अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, एंड कोई भी सजेशन हो या डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम हियर टू reply as soon as possible. And see you soon in the next video. Till then, take care and all the best for your examination. Study well and will soon. ठीक है, वो कहते हैं ना कि मन लगा के मेहनत करनी है आपको, बिकॉज आपके 2 लास्ट पेपर रह गए सेकेंड सेमेस्टर के, एंड जब रिजल्ट आएगा तब खुशी आपको भी होगी और मुझे भी होगी आपके अच्छे नंबर देके, राइट? सो स्टडी हार्ड एंड डू वेल. आई नो you can and you will, right? Take care.